हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के लेक्चर्स में अब हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझ लो, बिकॉज आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मीनिंग पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आपको अगले लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे। और आप इस लेक्चर को देख लो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक टर्म, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि चैप्टर 1 मैं खत्म कर चुका हूं। चैप्टर 1 के सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अब ये नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है चैप्टर 2 की, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैप्टर 2 के हर लेक्चर के अंदर। और जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, चाहे नोट्स हो चाहे वर्कशीट्स हो, वो आपको MEA ऐप यानी मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो। बढ़े आगे। ओके, तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, बट फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझेंगे। फिर इस लेक्चर में आगे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। तो पहले पोटेंशियल समझ लें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। देखो बच्चों, एक चार्ज है Q, और इस चार्ज के अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको मैंने ये येलो कलर के सर्कल से दिखाया है। याद रखना, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ऐसे फिक्स्ड बाउंड्री पे जाकर खत्म नहीं होती, बट फिर भी हम बहुत सारे डायग्राम्स में एक फिक्स्ड बाउंड्री दिखा देते हैं। उसका रीजन ये है कि हम वहां तक की बाउंड्री दिखा देते हैं जहां तक ये फील्ड बहुत सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद ये फील्ड बिल्कुल ही वीक हो जाएगी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी चार्ज की फील्ड या किसी भी सोर्स की फील्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही हो, इन्फिनिटी तक जाती है। धीरे धीरे डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वीक होती है, और वीक होती है, और वीक होती है, लेकिन कहां तक जाके हम लोग मान सकते हैं कि वो जीरो है? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे। तो आप ये माने कि ये इतना बड़ा सर्कल है कि इसके बाहर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो मैं ये मानूंगा कि वो पॉइंट कहां पर है? वो पॉइंट है इन्फिनिटी पे। समझ में आई बात? डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, बट पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन खुद बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है और ये इस चार्ज की फील्ड है, और बाहर एक चार्ज है, फील्ड के बाहर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इन्फिनिटी। फील्ड के बाहर एक चार्ज है Q0। उस Q0 को हम बहुत धीरे धीरे बिना एक्सेलरेट करे इन्फिनिटी से इस फील्ड में किसी पॉइंट पे लेकर आए। मान लो इस पॉइंट A पर लेकर आए, तो इस पॉइंट पे, इस A पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? अगर मुझे इन्फिनिटी से इस चार्ज Q0 को A पे लाने के लिए W वर्क करना पड़ा है, तो मैं ये कहूंगा कि पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V। पोटेंशियल का सिंबल क्या है? V। पोटेंशियल एट ए इज W बाय Q0। पोटेंशियल एट ए इज W बाय Q0। क्यों? क्यों की तो आपको पता है, मैं हर बार बात करता ही करता हूं। रट्टे मारने वाला काम अपन ने करना ही नहीं है। अगर आपको बता दिया गया कि पोटेंशियल ये होता है और आपको समझ में भी आ गया, अभी और बेटर समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि यार ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। हमारा कोई टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका कोई लॉजिक होगा, उसका कोई मीनिंग होगा, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। अपने को उस लॉजिक और उस मीनिंग में घुसना है, ठीक है? सो जिस तरीके से आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि एक चार्ज होता है, चार्ज की फील्ड होती है, चार्ज की फोर्स होती है, तो क्या फील्ड और फोर्स ही होती है? कुछ और नहीं होता है? होता है, पोटेंशियल भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो वो हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो क्या मतलब है ये? डेफिनेशन से जरा हम इसको समझें तो इस पे वापस आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric potential at a point in an electric field is the amount of work done, is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration। बिना एक्सेलरेशन के धीरे धीरे एक 1 कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को यहां तक, तेरी ऐसे यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा,
दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट. इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज. होता यह चार्ज की वजह से, नो डाउट, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट. जैसे फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? फील्ड जो है वो पॉइंट की प्रॉपर्टी. अब जैसे इस जगह पर कोई फील्ड होगी, इस जगह पर, अब यहां पर कोई दूसरी बॉडी रखी है या नहीं रखी है, उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा फील्ड. फील्ड तो यहां जो है वो है, ऑब्वियसली है अर्थ की, लेकिन है तो इस जगह पर ना, इस पॉइंट पर. तो पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पे होता है कि अगर आप एक 2 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी बहुत दूर से एक पॉइंट ए पर लेकर आए हो फील्ड में, और आपको करना पड़ा है 10 जूल काम, तो अगर 1 कूलम का चार्ज आप ए पे लाते तो आपको कितना करना पड़ता? 1 कूलम का चार्ज अगर आप ए पे लाते तो आपको 10/2 यानी कि 5 जूल पर कूलम काम करना पड़ता. इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से लाने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन आपको यानी एक्सटर्नल एजेंट को, ये क्या बोले सर, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं. बिल्कुल डेप्थ में स्लोली पढ़ा के कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा. कहां जाऊंगा? अगले लेक्चर में फिर आ जाऊंगा. ये चार्ज है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो ये क्या चार्ज यहां आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा ना. ये चार्ज यहां नहीं आना चाहेगा भाई, वो तो रिपेल करेगा उसको. तो इस चार्ज को जबरदस्ती धक्का मार के लाना पड़ेगा. इस चार्ज को जबरदस्ती धक्का मार के कौन लेकर आएगा? जो भी लेकर आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी एजेंट, बाहरी फोर्स. इसको हम इस Q0 को लेके आ रहे हैं क्योंकि ये Q की तरफ आना नहीं चाहता. इस Q0 को हम जबरदस्ती धक्का मार के लेके आ रहे हैं. तो ये जो वर्क हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि 10 जूल काम करना पड़ रहा है, किसको करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल एजेंट को, जो धक्का मार के ला रहा है. सर अगर ये नेगेटिव होता तो नहीं करना पड़ता. हाँ, नहीं करना पड़ता, बट अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव होता और वो तो है ही पॉजिटिव. जब हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो हम जो चार्ज इंफिनिटी से ला रहे हैं हम तो उसको पॉजिटिव ही मान रहे हैं और 1 कूलम का मान रहे हैं. लेकिन अगर आप 2 कूलम का लाए हो तो आप निकाल सकते हो कि 1 कूलम का लाता तो कितना काम करना पड़ता मुझे, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को. कि मैं अगर वहां 2 कूलम का चार्ज लाया हूं धक्का मार के और मुझे 10 जूल काम करना पड़ा है, तो मैं 1 कूलम का लाता तो मुझे कितना करना पड़ता? ऑब्वियसली 10/2, दैट इज 5. समझ में आई बात? एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ए का पोटेंशियल फिक्स हो गया कि ए पे सपोज पोटेंशियल है 5 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम का चार्ज एक्सटर्नल एजेंट जब इस जगह पर लाएगा इन्फिनिटी से तो उसे 5 जूल काम करना पड़ेगा. और किसी सिचुएशन में अगर इस जगह पर 3 कूलम का चार्ज आ रहा है तो 5 × 3 15 जूल काम हो गया टोटल. है ना? समझ में आई बात? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही भयंकर तरह की, खतरनाक तरह की इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा देखें किसी भी किताब में तो आपको समझ में आ जाएगा. डेफिनेशन आपको समझ में आई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मैं 2 कूलम का चार्ज लाया तो मुझे 10 जूल करना पड़ा, तो 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा? 10/2 यानी 5 जूल. दैट वैल्यू इज कॉल्ड द पोटेंशियल. ठीक है, मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको डेफिनेशन जो है वो बैठ जाए दिमाग के अंदर. ठीक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. सर ये भी तो बताओ, विदाउट एक्सेलरेशन क्या? ये छोटी छोटी पूंछ क्यों लगाई होती है क्वेश्चन में? ओके, अगर आप इस बॉडी को एक्सेलरेट करके लाओगे, अगर आप, बॉडी थोड़ी है चार्ज, अगर आप इस चार्ज को एक्सेलरेट करके लाओगे तो एक्सेलरेट तो बिना फोर्स के हो नहीं सकता, यानी कि आपने फोर्स लगाई. अगर आपने फोर्स लगाई है तो कुछ वर्क, इसकी जो आपने वर्क किया है टोटल, आपने बोला कि हम टोटल चार्ज जो हम यहां लाए हैं हमें 10 जूल काम करना पड़ा, लेकिन वो सारा का सारा 10 जूल इस चार्ज की एनर्जी बढ़ाने में तो खर्च नहीं हुआ, वो कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में भी तो खर्च हुआ नहीं. विदाउट एक्सेलरेशन वाला पॉइंट मैं आपको अभी समझाता हूं 2 मिनट के बाद. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आप देखना जरा ध्यान देना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q0. और आप जानते होंगे इस Q0 के बारे में कि ये Q0 टेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम बेचारे को उठा के इधर ला रहे हैं उधर ले जा रहे हैं. दैट इज द टेस्ट चार्ज ना, ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी स्मॉल. फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सेकंड देखने आ गए.
नहीं समझ में आना? कोई तो कारण होगा कि किताब में पहला लेक्चर पहले दूसरा लेक्चर पहला चैप्टर पहले दिया, दूसरा चैप्टर बाद में दिया। वो कपिल की बात याद आ गई, वो एक शो में बोलता ना कि ये हर बार पहला सवाल पहले क्यों पूछा जाता, दूसरा सवाल पहले पूछा जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा लेक्चर देख के आना, देखने आना, मतलब पहला चैप्टर का लेक्चर देखो, फिर दूसरा चैप्टर का लेक्चर देखना भैया। सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू नॉट। क्यों? हर क्यों का जवाब मिलेगा, टेंशन की बात नहीं। देखो बच्चों, जब एक्सटर्नल एजेंट इसको धक्का मार के लाएगा, जो कि मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल एजेंट ने जब इसको धक्का मारा तो इसको जब वो लेकर आया तो 10 जूल काम करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को। लेकिन जब एक्सटर्नल एजेंट इसको धक्का मार के काम करेगा 10 जूल, तो एक्सटर्नल एजेंट की खुद की एनर्जी तो खर्च हुई ना। तो जब भी किसी की खुद की एनर्जी खर्च होती है तो उसका जो वर्क है वो नेगेटिव लिया जाता है, उसका जो वर्क है वो नेगेटिव लिया जाता है। लेकिन वो वर्क किस में स्टोर हो रहा है? चार्ज में। देखो, एक एक्सटर्नल एजेंट ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, बोला था मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट बेचारा धक्का मार के इसको लाया धीरे धीरे, और एक्सटर्नल एजेंट को 10 जूल काम करना पड़ा। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं तो उसको -10 जूल मानूंगा, क्योंकि जो भी बॉडी काम करती है उसकी एनर्जी घटती है और उसका वर्क हम नेगेटिव लेते हैं। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आप समझ लो। जो भी कोई बॉडी वर्क करती है उसका वर्क नेगेटिव हम लोग लेते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च होती है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करके इसको इधर लाया है तो उसकी खुद की एनर्जी तो -10 जूल है। खुद का जो मतलब उसकी खुद की एनर्जी घटी है, तो अगर उसने 10 जूल वर्क किया तो हम क्या लेंगे? -10 जूल। लेकिन वो वर्क उसने किया किस पे है? वो वर्क उसने जो धक्का मार के ला रहा है ये किया किस पे है? ये किया तो चार्ज पे है ना। ये किया किस पे है? इस चार्ज पे, है ना। तो क्या होता है कि जब जैसे मैंने इसको ऐसे ऊपर में लेकर गया तो मेरी खुद की एनर्जी तो घटी, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने मेरा हाथ थक रहा है, लेकिन वो एनर्जी गई कहां? इसकी बढ़ी। मेरी 10 जूल अगर एनर्जी घटी ऐसे, तो इसकी 10 जूल बढ़ी। तो अगर ये जो वर्क है ये किस में घुसा? इसका -10 है, और ये चार्ज में गया, तो चार्ज की एनर्जी कितनी बढ़ी? +10। तो अगर मुझे ये जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे, ये बताता है कि उस पॉइंट पे चार्ज में कितनी एनर्जी है। क्यों निकाल रहा हूं मैं? आगे मैंने एक यहां पे एक हेडिंग लगाई है, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट। बट मुझे अभी इसको पहले ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम घुस चुके हैं उसमें। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ले क्यों रहे हैं हम? पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ले क्यों रहे हैं? पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम ये निकालते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट को इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, तो वही वर्क उस चार्ज में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट धक्का मार के लाया, उसकी खुद की एनर्जी घटी, और किसकी बढ़ी? चार्ज की बढ़ी। तो वही वर्क चार्ज में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे यह पता चलता है, पोटेंशियल की वैल्यू से यह पता चलता है कि किसी भी पॉइंट पे चार्ज कितना एनर्जेटिक है। जैसे कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन ने अभी निकाला था अपने एग्जांपल में 5 जूल पर कूलम, तो हमें यह पता है कि अगर यहां एक चार्ज बैठा होगा 1 कूलम का, तो उसकी एनर्जी 5 जूल होगी। और अगर यहां 2 कूलम का चार्ज लाके बिठा देंगे तो उसकी एनर्जी 10 जूल होगी। 3 कूलम का चार्ज लाके बिठा देंगे, उसकी एनर्जी 15 जूल होगी। तो पोटेंशियल से हमें यह पता लगता है कि चार्ज इस जगह पर कितना एनर्जेटिक होगा। यह हमें क्यों पता लगाना है कि चार्ज इस जगह पर कितना एनर्जेटिक होगा? बिकॉज हमें चार्ज से आगे काम करवाना है, हमें चार्ज से करंट चाहिए। तो करंट का कॉन्सेप्ट तभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है या समझ में आएगा जब हमें पता होगा चार्जेस में कितनी एनर्जी है कहां पर। इसलिए हम लोग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? सो दैट स्लाइड इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो तो हमने यहीं डिस्कस कर लिया, और जो भी है वो साथ के साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ओके, सो अगर एक्सटर्नल एजेंट चार्ज को लाने में 10 जूल वर्क किया है, तो हम उसका वर्क -10 मानेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी घटी है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव, और 2 कूलम का चार्ज हम लाए हैं, तब जाके तो आंसर मिलेगा 5 जूल पर कूलम। भाई पोटेंशियल हमने देखना इस चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी कितनी बड़ी है। ऑब्वियसली इसकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी जितनी एक्सटर्नल वाले की घटेगी। सो पोटेंशियल एट द पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज बाय क्यू नॉट।
और अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एक एक्सटर्नल एजेंट को हम लेकर आए और उसने 10 जूल काम किया, तो आप ये मत कर देना, बात समझ रहे हो ना, आप ये मत कर देना -10/2, फिर तो पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। जो 10 जूल दिया है उसी को आपने नेगेटिव लेना है, या आप सीधा ही 10/2 कर दो, क्योंकि आप ये समझो कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है वो चार्ज में घुस चुका होगा 10 जूल की फॉर्म में, तो 10/2 सीधा 5 जूल। लेकिन जब हमने माइनस माइनस काटना ही है तो सर लगाने की जरूरत ही क्या है? जब माइनस माइनस काटना ही है तो लगाने की जरूरत क्या है? लगाने की जरूरत है, आगे डेरिवेशंस में इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आई बात? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। मैं एक आपको एग्जाम्पल कराता हूं। यहां पर एक चार्ज है Q, इसमें हम एक 10 कूलम का बड़ा सा चार्ज लेकर आए और हमें 100 जूल काम करना पड़ा। एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ा? 100 जूल। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 100/10, यानी कि 10 जूल पर कूलम। और नेगेटिव का क्या फंडा था कि अगर हमें दिया है कि चार्ज को जो एक्सटर्नल एजेंट लाया उसने काम किया 10, तो उसका काम हुआ -10 जूल। तो फिर हम अपने एक्सटर्नल वाले फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो वी विल राइट इट लाइक दिस। 10 नहीं था, सॉरी, कितना था? 100/10। सो दिस विल गिव अस 10 जूल पर कूलम। समझ में आई बात? समझ में आई? ओके। अच्छा, एक चीज देखो कि चलो पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, थोड़ा सा मैं यूनिट वगैरह की बात कर लूं। तो क्या है पोटेंशियल की डेफिनेशन? क्या है? इट इज W/Q0, है ना। Q0 वो चार्ज है जो लेकर आए और उस चार्ज को लाने में काम करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को W, तो V इज W/Q0। ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल होगी जूल पर कूलम। भाई जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब बड़े मजे की बात है कि पोटेंशियल का सिंबल भी V है और पोटेंशियल की SI यूनिट का सिंबल भी V है। देखो, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट विच हैज सिंबल कैपिटल V। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करें? 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करें भाई? 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट क्या होगा? वोल्ट और जूल पर कूलम एक ही बात है, तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल पर कूलम। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा अगर 1 कूलम के चार्ज को उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ा। Potential at a point is said to be 1 volt when a work of 1 joule is done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to that point without acceleration। अब ये without acceleration वाला पार्ट भी हम डिस्कस कर लें जरा। विदाउट एक्सेलरेशन वाली पूंछ लगाने की क्या जरूरत थी? विदाउट एक्सेलरेशन वाली पूंछ लगाने की क्या जरूरत थी इसमें? वो इसलिए कि अगर मैं इसको एक्सेलरेट करके लाता तो मैं एक और फोर्स लगाता। एक तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, उससे तो ये एक्सेलरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर Fe इस पे इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस पे इस तरफ लग रही है, और मैंने ठीक उतनी ही फोर्स इस तरफ लगा दी अपनी एक्सटर्नल एजेंट ने, तो ये दोनों कट गई, तो मैं उसको विदाउट एक्सेलरेशन ला सकता हूं। सो तब जो मैं वर्क करूंगा दैट विल बी द वर्क विच इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसी वर्क से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो आप यही तो देखते हो कि अर्थ इसे नीचे खींच रही है, और नीचे जो अर्थ खींच रही है उसके अगेंस्ट मुझे इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। लेकिन अगर मैं एक एक्सेलरेट करता हुआ ला रहा हूं तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स का वर्क भी ऐड होगा। अब मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे लाने के लिए मैंने टोटल 10 जूल काम किया, तो क्या 10/2 करके अगर दो कूलम का चार्ज लाया हूं
तो 5 जूल पर कूलम पोटेंशियल आएगा क्या? 5 जूल पर कूलम पोटेंशियल कभी नहीं आएगा, बिकॉज इस 10 जूल में से कुछ जूल तो वो होगा जो एक्सेलरेट करने के लिए वर्क लगा है, उसको हटाओ। अब ये सब पंगे में कौन पड़े? तो हम बोलते हैं विदाउट एक्सेलरेशन लाओ, ताकि कोई दूसरी फोर्स ना हो, सिर्फ एक ही फोर्स हो जो हमने ये वाली लगाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए। उसी से तो पता चलेगा यार कि फील्ड के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा है इसको यहां सजाने के लिए, और उसी से पोटेंशियल पता चलता है कि फील्ड के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा है उसको यहां तक लाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference between 2 points is equal to work done in taking a unit positive charge from one point to another. यहां पर भी लिख लो without acceleration. देखो बच्चों, अब क्या है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल का है ही नहीं। We always wanted to learn potential difference but we started with potential. ठीक, क्यों? सुनो, जैसे ये पॉइंट है A और इस पॉइंट A से B तक मैं एक चार्ज लेकर गया Q0 और मुझे वर्क करना पड़ा W, तो मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विच इज, A और B की बजाय मैं इसको इनिशियल और फाइनल लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी बात, मतलब ज्यादा देर तक याद रहेगी। दिस इज I for initial and this is F. So potential difference between initial and final point if is final point का potential minus initial point का potential। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। क्यों? इनिशियल माइनस फाइनल भी तो कर सकते थे। हर क्यों का जवाब मैंने बताता हूं। सो दिस इज डिफाइंड एज W by Q0। देखो डेफिनेशन वही है, दिस W इज द एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय Q0। डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं, डेफिनेशन वही है। अब जब हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो हम इनिशियल पॉइंट रखते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चार्ज के आसपास, इस वाले चार्ज के आसपास दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जिससे ये इंटरेक्ट कर सके, तो इसकी खुद की एनर्जी जीरो है। अब जीरो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये चल फिर रहा हो, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। अब भाई इन्फिनिटी पे है ये, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं है, ये इधर उधर घूम रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और मैं विदाउट एक्सेलरेशन ला रहा हूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी बदल भी नहीं रहा हूं। तो अगर मैं इसको विदाउट एक्सेलरेशन इन्फिनिटी से यहां तक लाता हूं और मुझे W वर्क करना पड़ता है तो वो वर्क इसमें स्टोर होता जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब सोचो अगर जब ये स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे था तो इसकी खुद की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, तो ये ऑब्वियस है ना कि मैं जब इसको यहां तक लाया और मुझे W वर्क करना पड़ा तो वो W ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर ये 1 कूलम है तो वो W ही इसका पोटेंशियल होगा। नहीं समझे क्या? अगर मैं इसको इन्फिनिटी से लेकर चला हूं, तो एक बात तो पक्की है कि इनिशियली देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ दिस चार्ज, तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी सब जीरो होगी। तो मेन फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला है ये, लेकिन जब हम इन्फिनिटी से लेके चलते हैं तो VI हो जाता है जीरो, और V फाइनल वो वाला पॉइंट हो जाता है जहां तक हम चार्ज को लाए हैं, है ना। इनिशियल पोटेंशियल हो जाता है जीरो और फाइनल वो वाला पॉइंट हो जाता है जहां तक हम चार्ज को लाए हैं। सो हम सीधा सीधा लिख देते हैं W by Q0, बट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अगर हम इस चार्ज को इनिशियली वहां से ना लेकर चलें जहां पर उसका पोटेंशियल जीरो है, यानी इन्फिनिटी से ना लेकर चलें, फील्ड में ही दो पॉइंट्स के बीच में घुमाते रहें, ये दोनों ही पॉइंट्स फील्ड में है, एक यहां पर एक यहां पर, तो ऑब्वियसली यहां पर भी उसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा और यहां पर भी उसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो एक कूलम के चार्ज को अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लेकर गया हूं और मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मुझे W वर्क करना पड़ा, तो ये इक्वेशन वैलिड
रहेगी? नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से बी तक एक चार्ज को लेकर चला, ठीक है, और मुझे बोला है कि मुझे 2 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में 20 जूल का काम करना पड़ा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज वी बी माइनस वी ए। अभी समझाता हूं कि बाद वाले में से पहले वाला क्यों सब्ट्रैक्ट किया। ऑलमोस्ट समझा ही दिया है, यहां पे आपको समझ आ गई होगी ये बात। यहां पर नहीं भी समझ में आई है, मैं और बेटर वे में इसको समझाता हूं। दिस इज W बाय Q, ठीक है, दैट इज 10 जूल पर कूल। आपको समझ में आ रहा ना ये नेगेटिव का क्या फंडा है भाई? ये एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, बट अभी हम उसको ले रहे हैं कि क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने 20 जूल काम किया है तो 20 जूल वर्क यानी एनर्जी बढ़ी है इस चार्ज की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो इसे -20 माना जाएगा, और एक्सटर्नल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम लेते हो तो बाहर -1 और लगाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क नेगेटिव है वो चार्ज का पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया है उससे उसकी एनर्जी घटी है और चार्ज की बढ़ी है। और मैं जानबूझ के यहां पर एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं ताकि अगले लेक्चर में जहां पे मैं निकालूंगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक। सो दिस इज 10 जूल पर कूलम और इट इज 10 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ए पे पोटेंशियल हमको सपोज दिया था कि यहां पे 2 वोल्ट पोटेंशियल था, तो हम यहां पे रख सकते हैं VB माइनस VA2 इक्वल टू 10, सो VB इज 12 वोल्ट, है ना। तो बी पे कितना पोटेंशियल होगा? बी पे कितना पोटेंशियल होगा? 12 वोल्ट। यानी कि 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए, 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए 10 जूल काम करना पड़ेगा। 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए 10 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलम के चार्ज को, तो 5 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए 50 जूल काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो हमें बोला है 15 वोल्ट, है ना। तो बोल रहा है कि बताओ अगर ए से बी तक 4 कूलम का चार्ज लेकर जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो 4 × 15 यानी कि 60 जूल। आपको हमेशा ये तो याद रखना है कि पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट है, बट आपको ये भी याद रखना है कि इट इज जूल पर कूलम। मीनिंग तभी बैठेगा आपके दिमाग में, वोल्ट इज जूल पर कूलम, कि 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट का वो पोटेंशियल है तो मतलब इन्फिनिटी से जैसे इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट, और बी का जब हमने निकाला तो आया 12 वोल्ट, यानी कि इन्फिनिटी से 2 वोल्ट मतलब 2 जूल पर कूलम और 12 वोल्ट मतलब 12 जूल पर कूलम, यानी इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज यहां लाया तो 2 जूल काम करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज यहां लाया तो 12 जूल काम करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज ले जाना हो तो उसकी एनर्जी 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी 2 जूल से 12 जूल बढ़ानी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली कितना काम करना पड़ेगा? 10 जूल पर कूलम, एंड दैट इज 10 वोल्ट। जैसे यहां पे चार्ज है Q, इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज यहां लेकर आए हम, तो हमें काम करना पड़ा 10 जूल पर कूलम, तो यहां पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। इन्फिनिटी से यहां पर एक हम लेकर आए 1 कूलम का चार्ज, तो हमें 16 जूल काम करना पड़ा, यानी कि यहां पोटेंशियल हो गया 16 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि इस जगह पर 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी होगी 10 जूल पर कूलम, यहां पर 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी होगी 16 जूल पर कूलम, यहां पे 10 जूल पर कूलम, यहां 16 जूल पर कूलम। तो 10 जूल पर कूलम वाले पॉइंट से समझ लेना जरा,
दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लाना पड़ेगा या चार्ज खुद आ जाएगा? भाई इस पॉइंट पे 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी है 10 जूल, इस पॉइंट पे 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी है 16 जूल, यानी ज्यादा है। तो ज्यादा तो तभी आएगी ना जब कोई उसमें एनर्जी भरेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज खुद नहीं आएगा, उसे धक्का मार के लाना पड़ेगा। कोई भी बॉडी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे तो खुद जा सकती है अपनी एनर्जी खर्च करके, लेकिन लोअर से लोअर एनर्जी के पॉइंट से हायर एनर्जी के पॉइंट पे बॉडी खुद नहीं जा सकती, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, बाहर से धक्का चाहिए जो उसकी एनर्जी बढ़ाए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज खुद नहीं आ सकता, उसे लाना पड़ेगा। और ये पॉइंट किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। और ये पॉइंट किस पे है? हायर पोटेंशियल पे। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज को ले जाना पड़ता है। लोअर पोटेंशियल के पॉइंट से हायर पोटेंशियल के पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज को ले जाना पड़ता है बाय विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन आप सोचो, अगर चार्ज यहां होता और यहां इसकी एनर्जी है 16 जूल पर कूलम और यहां पे खुद आ जाता, क्योंकि यहां पे उसकी एनर्जी होनी चाहिए 10, तो 6 जूल एनर्जी खर्च करके यहां से यहां खुद आ जाता। बस आप ये समझो कि जैसे हायर हाइट से लोअर हाइट पे बॉडी खुद आ जाती है, ऊंची हाइट से नीची हाइट पे यहां से बॉडी यहां खुद आ जाएगी, लेकिन यहां से ऊपर खुद नहीं जाएगी, क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी घटा तो सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। इसी तरीके से चार्ज हायर पोटेंशियल के पॉइंट से लोअर पोटेंशियल के पॉइंट पे खुद आ जाएगा। अगर आपने यहां पे चार्ज छोड़ा है, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, तो चार्ज अपने आप यहां आ जाएगा लोअर पोटेंशियल के पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल, लेकिन यहां से यहां अपने आप नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो अब अगर मैं निकालूं WAB बाय Q, मैं कह रहा हूं ये होगा VB माइनस VA, है ना। अगर हमारा चार्ज A से B गया है सो दिस विल बी VB माइनस VA, और चार्ज तो हमारा 1 कूलम का ही है। चार्ज जो हम लेकर जा रहे हैं वो तो 1 कूलम का ही है ना। मान लो 1 कूलम का चार्ज हम मूव करा रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो VB जो है वो कितना है? 16, यही पॉइंट भी है ना। VB जो है वो 16 है और VA जो है वो 10 है, तो आंसर आएगा 6 जूल पर कूलम। पॉजिटिव आंसर का मतलब है कि काम करना पड़ेगा, और ये सही भी है, क्योंकि A से B तक चार्ज को लाने में काम करना पड़ेगा। अगर हम A से B ला रहे हैं तो हम जब VB माइनस VA करेंगे तभी करेक्ट साइन आएगा, वरना करेक्ट साइन नहीं आएगा। सपोज आप चार्ज को A से B ले जा रहे हो, आप चार्ज को A से B ले जा रहे हो, लेकिन A से B ले जाने में आपने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस AB होगा VA माइनस VB, तो आपका साइन गलत हो जाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं VA माइनस VB कर दूं, अगर मैं चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं और तो मैं 10 माइनस 16 कर दूं, 10 माइनस 16 कर दूं, तो आंसर आएगा -6 जूल पर कूलम। माइनस का मतलब है कि वर्क करना नहीं पड़ेगा, खुद होगा, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां से यहां चार्ज जाएगा तो खुद तो जा ही नहीं सकता, करके ले जाना पड़ेगा। तो करेक्ट आपका साइन तभी आएगा, वर्क का करेक्ट साइन तभी आएगा अगर आप फाइनल वाले में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट करोगे। इनिशियल से फाइनल सब्ट्रैक्ट करने से वर्क का साइन सही नहीं आएगा। तो ये सब सोच के फॉर्मूले बनते हैं, कोई रैंडमली नहीं बनते हैं कि ऐसे चलो अपनी मर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल लगा। समझ में आया? तो ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं समराइज कर देता हूं सारी चीजों को। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ा 1 कूलम के चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन, जूल पर कूलम। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होता है बाद वाले पॉइंट के पोटेंशियल में से पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल घटा देना। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल के पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा और लोअर से हायर पे ले जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। नेगेटिव के लिए आप उल्टा कर लो, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर अपने आप जाएगा, नेगेटिव लोअर से हायर अपने आप जाएगा। और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा इस चैप्टर में, बट अभी के लिए याद रख लो कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए 10 जूल काम करना पड़ेगा, और वो चार्ज आप चाहे इधर से लाओ, चाहे उसको ऐसे घुमा के ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा।
जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है ना, कि आप अगर इस लेवल से यहाँ से एक बॉडी को यहाँ लेकर जा रहे हो h हाइट, वो चाहे आप ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे लेके जाओ, ऑलवेज वर्क डन इज mgh। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ऑल द बेस्ट।